Good morning, dear students. Class 3rd. Take out your literature books. Today we are going to discuss about a new topic, Chapter 9, Meeting the Little Prince. यानी कि छोटे से राजकुमार से मुलाकात. So let's begin the chapter. Suppose you are alone at home for 2 days. मान लीजिए कि आप अपने घर पर अकेले हैं 2 दिन के लिए. Will you be excited or scared? क्या आप उत्साहित होंगे, उत्तेजित होंगे या फिर डरेंगे? यानी कि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इस कंडीशन में डरेंगे या फिर कुछ एक्साइटिंग करना चाहेंगे. Let's begin the story. I lived my life alone without anyone that I could really talk to until I had an accident with my plane in the desert of Sahara 6 years ago. तो देखिए यहाँ पर जो राइटर है वो अपने बारे में बताते हैं कि मैंने अपना जो जीवन है वो अकेले जिया है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी के. मेरे पास कोई ऐसा भी नहीं है जिससे कि मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं. अनटिल आई हैड एन एक्सीडेंट, जब तक कि मेरा सहारा के डेजर्ट में एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरे प्लेन के साथ एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना नहीं हुई. यह 6 साल पहले की वो बात बताते हैं अपनी कि उनके साथ सहारा के डेजर्ट में एक्सीडेंट हुआ है. And as I had with me neither a mechanic nor any passenger, तो वो बताते हैं कि ना तो उनके पास कोई भी यात्री है और कोई भी डॉक्टर है यानी कि मेडिकल हेल्प के लिए. I set myself to attempt difficult repairs all alone. ये वो कहते हैं कि मुझे सारी परेशानियों, सारी समस्याओं का समाधान खुद से अकेले करना है. It was a question of life or death for me, यानी कि यह मेरे लिए जन्म और मृत्यु का प्रश्न है. I had scarcely enough drinking water to last a week, यानी कि मेरे पास मुश्किल से इतना पानी है कि 1 हफ्ता चलेगा, यानी कि 1 हफ्ते के लिए भी पानी नहीं है. The first night then I went to sleep on the sand, 1,000 miles from any human habitation, यानी कि जो मेरी पहली रात वहाँ पे सहारा डेजर्ट में कटी थी वो इस तरह से थी. बालू पर मैं अकेला सोया था, हजारों मील दूर, यानी कि वहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं था, मेरे आसपास कोई भी मनुष्य नहीं था. आई वॉज मोर आइसोलेटेड, मैं एकदम से अकेला था. देन शिप रैग्ड सेलर ऑन अ राफ्ट इन द मिडिल ऑफ द ओशन. मान लीजिए कि बीच समुद्र में कोई अकेला नाविक अकेला सेलर फंसा हुआ हो. थस यू कैन इमेजिन माई अमेजमेंट एट सनराइज when I was awakened by an odd little voice, it said. अब इस तरह से आप मेरे इस रोमांचकारी यात्रा का अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो मेरी सनराइज़ हुई यानी कि मेरी जब सुबह हुई तो एक छोटी सी आवाज़ के साथ हुई थी. उसने कहा, इफ़ यू प्लीज़ ड्रॉ मी अ शीप, क्या आप मेरे लिए एक भेड़ बना देंगे या ड्रॉ कर देंगे. व्हाट, ड्रॉ मी अ शीप, वो कहता है कि मेरे लिए एक शीप ड्रॉ करिए. I jumped to my feet completely thunderstruck, यानी कि मैं बहुत तेज़ी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, यानी कि कूदा पूरी तरह से. एंड आई सॉ अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मॉल पर्सन, यानी कि मैंने एक छोटा सा व्यक्ति देखा, यानी कि स्मॉल पर्सन यानी कि एक तरह से हम कहेंगे बोना. हु स्टूड देयर एग्जामिनिंग मी विद ग्रेट सीरियसनेस, यानी कि मान लीजिए जैसे कि वह बहुत ही गंभीरता के साथ मेरी परीक्षा ले रहा हो. नथिंग अबाउट हिम गेव एनी सजेशन ऑफ अ चाइल्ड लॉस्ट इन द मिडिल ऑफ द डिज़र्ट, यानी कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, विचार नहीं था कि वह जो छोटा बच्चा है, जो छोटा व्यक्ति है वहाँ पर बीच में सहारा डिज़र्ट में क्या कर रहा था. When at last I was able to speak, I said to him, जब मैं बोलने योग्य हुआ तो मैंने उससे कहा, But what are you doing here? लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो. And in the answer he repeated very slowly, और उत्तर में उसने मुझसे यही दोहराया, If you please draw me a sheep, क्या आप मेरे लिए एक शीप ड्रॉ कर देंगे. And in answer, when a mystery is too ओवरपावरिंग, यानी कि यह एक तरह से मेरे लिए मान लीजिए रहस्य हो. वन डेयर नॉट डिसओबे,
यानी कि यह मेरी तरह एक ऐसा मान लीजिए कि एक आज्ञा का उल्लंघन नहीं, एक साहसपूर्ण कार्य हो। आई टुक आउट ऑफ माई पॉकेट अ शीट ऑफ पेपर एंड माई फाउंटेन पेन। मैंने अपनी पॉकेट से एक पेपर का टुकड़ा निकाला और अपना फाउंटेन पेन निकाला। सो देन आई मेड अ ड्राइंग, फिर मैंने एक ड्राइंग बनाई। ही टुक्ड एट इट केयरफुली, देन ही सेड, इसने उसे ध्यानपूर्वक देखा और कहा, नो दिस इज दिस शीप इज़ ऑलरेडी वेरी सिकी, यह शीप मुझे पहले से ही बहुत बीमार सी लग रही है। मेक मी अनदर, मेरे लिए कोई दूसरी शीप बनाओ। सो आई मेड अनदर ड्राइंग, फिर मैंने और दूसरी ड्राइंग बनाई। माई फ्रेंड स्माइल्ड जेंटली, और वह बच्चा मेरी तरफ मुस्कुरा रहा था। यू सी योर सेल्फ, ही सेड दैट दिस इज़ नॉट अ शीप, वो कहता है, उसने मुझसे कहा कि तुम खुद से देखो, यह एक शीप नहीं है। दिस इज़ अ रैम, यह एक मेमना है। इट हैज़ हॉर्न्स, इसके सींग हैं। सो देन आई डिड माई ड्राइंग ओवर वंस मोर, फिर इस तरह से मैंने अपनी ड्राइंग एक और फिर से बनाई। बाई दिस टाइम माई पेशेंस वॉज एक्सॉस्टेड, और इस तरह से मेरे मैंने अपना धैर्य छोड़ दिया, यानी कि सो आई मेड अ ड्राइंग ऑफ अ बॉक्स, फिर मैंने उस ड्राइंग का एक बॉक्स बना दिया। द शीप यू आस्क्ड फॉर इज़ इनसाइड द बॉक्स, मैंने कहा उस बच्चे से कि जो शीप तुम्हें चाहिए वो इस बॉक्स के अंदर है। आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी अ लाइट ब्रेक ओवर द फेस ऑफ माई यंग जज, यानी कि मैं उस छोटे से जज को अपनी तरफ यानी कि सरप्राइजिंगली देख रहा था कि वो किस तरह से मेरी हर चीज़ को जज कर रहा था, छोटा सा बच्चा। दैट इज़ एग्जैक्टली द वे आई वॉन्टेड इट, ही बेंट हिज हेड ओवर द ड्राइंग, फिर इस तरह से उसने अपना जो सर है वो ड्राइंग के ऊपर झुका दिया। एंड दैट इज़ हाउ आई मेड द एक्विस्टेंस ऑफ द लिटिल प्रिंस, इस तरह से मैं उस छोटे राजकुमार से मिला। इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू लर्न वेयर ही केम फ्रॉम, मुझे यह जानने में बहुत समय लग गया कि वह कहाँ से आया है। द लिटिल प्रिंस हु आस्क्ड मी सो मैनी क्वेश्चंस, वह छोटा राजकुमार जिसने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। नेवर सीम टू हियर द वंस आई आस्क्ड हिम, यानी कि मैं उससे जो भी पूछता वो उसका आंसर नहीं देता। इट वॉज फ्रॉम वर्ड्स ड्रॉप्ड बाई चांस दैट लिटिल बाई लिटिल एवरीथिंग वॉज रिवील्ड टू मी, बट धीरे धीरे सब कुछ मेरे लिए उजागर होता गया। The first time he saw me, my airplane, for instance, he asked me, यानी कि मेरा एयरप्लेन पहली बार देखते ही उसने मुझसे पूछा what is that object, वह वस्तु क्या है। That is not an object, it flies, it is an airplane, it is my airplane। तो मैंने उसे बताया कि यह कोई वस्तु नहीं है, यह उड़ता है, यह एयरप्लेन है, यह मेरा एयरप्लेन है। He cried out then, वह फिर चिल्लाया, What, you dropped down from the sky, वो कहता है कि क्या तुमने इसे आसमान से गिरा दिया, क्या तुम आसमान से गिरे हो। Yes, I answered modestly, oh that is funny, मैंने उत्तर दिया कि हाँ यह आसमान से गिरा है और यह बहुत विचित्र है। एंड द लिटिल प्रिंस ब्रोक इनटू अ लवली पील ऑफ लाफ्टर, और इस तरह से वो छोटा सा राजकुमार मुस्कुराकर हंसने लगा। विच इरिटेटेड मी वेरी मच, जिसने मुझे बहुत ही इरिटेट कर दिया। आई लाइक माई मिसफॉर्चून्स टू बी टेकन सीरियसली, यानी कि वह इस राइटर कहते हैं कि मुझे अपने दुर्भाग्य या फिर इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर खेद है कि किस तरह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, और उस छोटे से राजकुमार ने उसको गंभीरता से भी नहीं लिया। यानी कि उसके लिए तो ये बहुत गंभीर बात थी कि वह सहारा डिज़र्ट में अकेला था और वहाँ पर कोई भी उसका साथ देने के लिए नहीं था, और उसे एक छोटा पार्टनर मिला भी, एक फ्रेंड, तो वो उसका मजाक बना रहा था, यानी कि उसने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। ओके, बाय बाय।